मथुरा बाजना स्थित आर्केडियन पब्लिक स्कूल के 12वीं के कॉमर्स के छात्रों ने सोमवार को मथुरा नियो न्यूज के स्टूडियो आकर विजिट की। इस दौरान छात्रों ने नियो न्यूज के स्टूडियो में आकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से खबरें प्रसारित करने और खबरों की गंभीरता की जानकारी हासिल की। इस दौरान आर्केडियन पब्लिक स्कूल के छात्रों ने सबसे पहले नियो न्यूज के स्टूडियो में एंकर्स के साथ खबरें पढ़ने और बोलने की जानकारी ली। एक ही बार में क्लियर कर दें कि ये तो उसको शॉर्ट कर लेंगे, लेकिन अब पूरी न्यूज़ बतानी है। बहुत से लोग ऐसे भी जिनको शॉर्ट में समझ नहीं है, पूरा कंप्लीट ही उनको पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी, कहाँ से चला और कहाँ पे जाके वो खो गया, तो पूरी कहानी बतानी पड़ेगी। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि शुरू में बता दी बोले यहाँ से गया और वहाँ खो गया, तो वो समझ जाएंगे बीच में उसके साथ में क्या हुआ है। तो ये पूरी स्क्रिप्ट है, इसमें पूरा सार बताना पड़ेगा हमें। और जो मेनली जो कह रहे हैं शॉर्ट, वो शॉर्ट वाला सेक्शन बोलने सबसे पहले सीढ़ियों के बगल में जो रूम था, और फिर उसके बाद में कोई भी बैकड्रॉप उसके पीछे उसको समुद्र में भी बैठा सकते हैं और अंतरिक्ष में भी बैठा सकते हैं। तो हमको तो ये लगता है कि ये शायद कहीं और ही शूट हो रहा है, लेकिन वो इस ग्रीन स्क्रीन की वजह से ही हो पाता है। अभी जो शूट किया है उनके पीछे जो ग्रीन स्क्रीन आ रही है, इसको हम गायब कर सकते हैं और इस स्क्रीन के बदले हम इसके पीछे कुछ भी लगा सकते हैं। आपको तो ये लगेगा कि ये एंकर जो है वो स्टूडियो में बैठ के पढ़ रही है, बट इसके पीछे कुछ भी नहीं है। यहाँ तो ग्रीन स्क्रीन पे हमने शूट किया है और उसके पीछे हम कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं कहीं भी। सर जो डिबेट चलती है हमारी 3-4 जो लोग करते हैं, तो सर उसमें भी आगे हमारी टेलीग्राफ चलता रहता है एंकर के सामने। नहीं, डिबेट का क्या है कि डिबेट के तो क्वेश्चंस तैयार होते हैं। मान लो कि पर्यावरण पे हमको किसी भी जानकार से डिबेट करना, तो हमने पर्यावरण का, और ये भी डिपेंड करेगा कि हमें कौन सी खबर किस पेज पे देनी है। अगर फ्रंट पेज पे देनी है, वो डिपेंड करता है कि खबर की ग्रेविटी क्या है, खबर की गंभीरता कितनी है, वो उस खबर पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट पेज पे कैसी न्यूज़ छापी जाती है? फर्स्ट पेज की न्यूज़ पे है कि बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव हो, या तो कोई नेशनल न्यूज़ है जो हमारे राष्ट्र हित में बड़ी न्यूज़ हो, या कोई ऐसी कैजुअलिटी या कोई गंभीर न्यूज़ है, ग्रीवियस न्यूज़ है। सपोज कीजिए कि मान लो बहुत बड़ा हादसा हो गया, अब जैसे कोई बहुत बड़ी आगजनी घटना हो गई किसी के होटल में या किसी हॉस्टल में या किसी हॉस्पिटल में, तो ये सब जो है फर्स्ट पेज फ्रंट पेज की न्यूज़ है। और ये खबरें जो एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग है, सडन कोई घटना ऐसी हुई तो हम ऐसे ब्रेक न्यूज़ में हम उससे डालते हैं। यानी कि कोई बहुत बड़ी घटना हो गई, कोई विस्फोट हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, समझे, तो उसको हम ब्रेकिंग न्यूज़ में डालेंगे। और महज एक कोई सूचनात्मक खबरें हैं, हम उसको इस कॉलम में चलाते रहते हैं, समझे। ब्रेकिंग का सीधा सीधा ये कि अब मान लो कोई घटना हुई तो उसको सीधा ब्रेक करा दिया, तो कोई खबर बनने में उसका एक प्रोसेस है। रिपोर्टर जाएगा वहाँ से, ब्रेक का मतलब ये है कि कोई रूटीन है आपका और उस रूटीन में कोई चीज़ सडन कोई एक्टिविटी हो जाती है, तो उसको हम ब्रेक क्या बोलते हैं, ब्रेक बोलते हैं। अच्छा, रिपोर्टिंग के भी कई तरीके होते हैं। जर्नलिज्म का जो एक है, उसको हम आपको दिखा रहे हैं, जो हो रहा है उसे हम आपको बता रहे हैं, समझ रहे हैं ना। हम अपनी तरफ से उसमें एक लाइन भी नहीं जोड़ सकते, हम एक शब्द नहीं जोड़ सकते। हमें पता है कि आर्केडियन के बच्चों ने आज नियो न्यूज़ में जाके विजिट की और वहाँ की जानकारियाँ ली, उन्होंने रिपोर्टिंग के बारे में जानकारी ली, स्क्रिप्ट के बारे में जानकारी ली, एडिटिंग सेक्शन के बारे में जानकारी ली। तो जो हमने देखा और जो हमारे सामने हो रहा है वो हम प्रेजेंट करते हैं। ये एक बेसिक तरीका है। क्या ये रविवार की सुबह कोसी कला न्यूज़ को एक बड़ी सफलता व वक्त हाथ लग गई, जब 20 सितंबर के कस्बे में मैन बाजार में स्थित लखमल पंसारी की दुकान में नोटों की माल चोरी करने वाला चोर पुलिस ने नोटों की माला के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए सातिर चोर मोहना पुत्र निवासी छोड़ दो। नियो न्यूज के स्टूडियो की विजिट पर आए आर्केडियन पब्लिक स्कूल के छात्रों ने स्टूडियो के अतिरिक्त
पीसीआर और ऑनलाइन सेक्शन की भी जानकारी ली। इस दौरान छात्रों ने ब्रेकिंग न्यूज के संबंध में भी नियो न्यूज के रिपोर्टर और एडिटर्स से जानकारी ली। इसकी आवाज होती है क्या? इसकी आवाज होती है क्या? नहीं। अरे इंटरव्यू चल रहा है, आप देखेंगे इसको। हम कभी किसी का मंत्री का इंटरव्यू तो हम इस कंडीशन में खड़े होकर ये पूर्व मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के ठाकुर तेजपाल सिंह, ठीक है, हम इनसे बात कर रहे हैं कि आखिर भाजपा सरकार को लेकर ये क्या कहना चाह रहे हैं, और रिपोर्टर हमारा उनसे बात कर रहे हैं। अब जैसे आपने ये सीन को देखा, ये आपने देखा कि ये पूर्व मंत्री हैं ठाकुर तेजपाल सिंह, ये भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ कह रहे हैं कि भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इनसे हमारी ये बातचीत होती है। इसको ये हमारा पूरा सेक्शन ऑनलाइन है, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से डायरेक्ट ये अभी कोई घटना होती है तो तुरंत इस पर ये इसको टाइप करेंगे और ये सीधे आपको हर टीवी बना देगी, अपने घर पे आप सीधे तो देख सकते हैं ना। तो ये इनको बहुत ही इसमें माहिरता हासिल है। आप कहेंगे कि ये तो आप जैसे फ्रेंड दिख रहे हैं, छोटे दिख रहे हैं, लेकिन ये कंप्यूटर और इस ऑनलाइन सिस्टम के मामले में बहुत माहिर हैं, समझ रहे हो ना। अब आपको ये दिखाएंगे, यहाँ पर कोई भी स्कोर आती है, कोई भी सूचना अगर आती है तो वो इस पर स्क्रीन पर उसको ये टाइप करेंगे। हाँ, यहीं से मिलती है वो। स्क्रॉलिंग का मतलब दिस इज स्क्रॉल, और इस टैब में जो आएगी ये ब्रेकिंग, ठीक है। अगर यहाँ अभी क्या है कि यहाँ पर ये स्क्रॉल चल रही है और सडन अगर कोई घटना होती है तो यहाँ एज ए ब्रेकिंग में वो फ्लैश होगी, इसमें होगी ब्रेकिंग न्यूज। केवल उसकी हम जो है केवल उसका जो मेन कंटेंट है वो दिखाया जाएगा। सपोज कीजिए कि मानो उसका डिटेल हम लोग खबर में देंगे। ब्रेकिंग में तो केवल ये है कि सडनली हमारे पास में कोई खबर आई अभी, समझ रहे हो ना, मतलब इसको मिली बड़ी कार्रवाई, 50,000 का इनामी पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई सालों से चल रहा था मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। बस हम लोगों को ये मैसेज पहुंच गया कि मथुरा पुलिस ने 50,000 का इनाम वाला गिरफ्तार कर दिया। तो यहाँ पर ये तो स्क्रॉलिंग हो गई, और ये जो सिस्टम यहाँ पर हम जो ब्रेक का फ्लैश करते हैं ये हमारी ब्रेकिंग आती है यहाँ पर। तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं, इसकी हम क्या करते हैं उसकी एडिटिंग, यानी कि विजुअल जो हमारे पास वीडियो होते हैं ना उसके हिसाब से हम आवाज़ को खोल देते हैं, समझ रहे ना, तो वो एडिट होके तैयार हो जाती है। आवाज़ इसमें थोड़ा सा आ रहा है तो दिखाइएगा। अब जैसे ये बातचीत तो सीधी डायरेक्ट है, इसमें हम बात कर रहे हैं उनसे और ये अपनी बात कह रहे हैं, तो सीधे तौर पर इसमें स्क्रिप्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरह का ये सिस्टम जो है हमारा ऑनलाइन सिस्टम है। और इस दरअसल आर्केडियन पब्लिक स्कूल के 12वीं कॉमर्स फैकल्टी के छात्रों की यह विजिट उनके असाइनमेंट कार्य में सहयोग करेगी। इस विजिट के माध्यम से छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरों और उनके प्रसारण के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। आर्केडियन पब्लिक स्कूल के छात्रों ने नियो न्यूज के स्टूडियो की विजिट के बाद बताया कि उन्हें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अब तक उन्होंने सिर्फ टीवी के माध्यम से जाना था, लेकिन अब उन्होंने प्रैक्टिकल तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संबंध में जानकारी हासिल की है। इस दौरान सभी छात्र छात्राएं नियो न्यूज के स्टूडियो को देखकर बहुत ही खुश नजर आए। आर्केडियन पब्लिक स्कूल के छात्रों ने आज मथुरा नियो न्यूज के ऑफिस पर आकर, यानी कि स्टूडियो पर आकर उन्होंने एक विजिट की है, और खास तौर पर ये विजिट उन्होंने ये सब कुछ जानने के लिए की है कि आखिर रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, खबरें कैसे प्रसारित होती हैं, खबरें कैसे एडिट होती हैं, खबरों का क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे खबरें डिजाइन की जाती हैं, कैसे खबरें बनाई जाती हैं और कैसे खबरें टीवी पर डाली जाती हैं। आप देख रहे हैं कि ये सभी छात्र हैं जो दिखाई दे रहे हैं, ये आर्केडियन पब्लिक स्कूल बाजना के हैं, जो आज नियो न्यूज़ के स्टूडियो में आकर इन्होंने विजिट की है। और सबसे पहले इन्होंने स्टूडियो को देखा है, उसके बाद पीसीआर सेक्शन को देखा है, इसके बाद उन्होंने ऑनलाइन सेक्शन को देखा है, एडिटिंग सेक्शन को देखा है, यहाँ के रिपोर्टर्स और एंकर्स से ये जानकारी ली है कि खबरें कैसे प्रसारित होती हैं, खबरें कैसे एडिट होती हैं, खबरें कैसे बनाई जाती हैं, खबरें कैसे बोली जाती हैं। ये तमाम चीज़ें इन्होंने यहाँ पर आके देखी हैं, क्योंकि ये
कॉमर्स 12वीं के कॉमर्स के सभी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इन्हें ये विजिट करनी होती है अलग अलग ऑफिस में जाकर। ये इनके अपने वर्क और इनके शेड्यूल में है, तो वो सारी चीज़ें इनको अपने उसमें दिखानी होती है कि कैसे चीज़ों को ये विजिट करके जो बाहरी ज्ञान है वो भी इनको लेना होता है। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर अभी इनकी विजिट की है, इस विजिट से वो क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या समझ में आया है और किन चीज़ों को वो अपनाएंगे, कैसे चीज़ों को वो जानेंगे, हम सभी स्टूडेंट्स से ही पूछेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है? तान्या। अच्छा तान्या, आपने आज नियो न्यूज़ की विजिट की है, कैसा आपको लगा, क्या आपको यहाँ आपने देखा? मुझे काफ़ी अच्छा लगा और यहाँ पे मुझे आके काफ़ी नई नई चीज़ें पता चली तथा यहाँ के जो एंकर्स वगैरह थे उन्होंने हमें काफ़ी अच्छे से डिटेल में हमें सब चीज़ समझाई थी। तो इससे पहले क्या चीज़ें आप जानते थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में, कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता क्या है, कैसे खबरें बनती हैं, कैसे प्रसारित होती हैं? इससे आगे हम ये जानते थे कि टीवी पे दिखाई जाती है। अब ये नहीं पता था कि कैसे हम स्क्रिप्ट वगैरह तो वो करते हैं, डिटेल वगैरह में ये करते हैं। तो क्या कंट्रोल देखा, वगैरह करते क्या हैं। क्या क्या चीज़ें देखी यहाँ पर आके? काफ़ी चीज़ें देखी। पहले तो हमने स्टूडियो देखा था, फिर पीसीआर देखा, फिर हमने कंट्रोल रूम देखा, फिर ऑनलाइन सिस्टम देखा। काफ़ी चीज़ें हमने नई नई सीखी थी। तो अब आपको लगा है कि कैसे चीज़ें, खबरें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो टीवी पर आती हैं, कैसे टीवी पर दिखती हैं, वो सब देखा आपने? यस अच्छा लगा? यस। ठीक है, धन्यवाद तान्या। अब हम बात करेंगे, क्या नाम है आपका? रचना। रचना, क्या देखा आपने यहाँ पर आके? हमने आके यहाँ पे देखा कि न्यूज़ पर कैसे दिखाए जाते हैं, खबरें कैसे आती हैं। आज से पहले हमें ऐसा नहीं पता था किस तरीके से स्क्रिप्ट वगैरह ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाई जाती है, वो भी हमें बताया गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नेहा है। मैं भी आज फर्स्ट टाइम ही, हमारा सबका ही फर्स्ट टाइम है। आज हम सब ने देखा कि मीडिया पे ये न्यूज़ वगैरह कैसे आती है। आफ्टर ऑल सबको सिंपली यही पता होता है कि हम लोग न्यूज़ वगैरह देखते रहते हैं, ये नहीं पता होता था कि एडिट ऐसे होता है, प्रिंट ऐसे होता है। ये सब कुछ हमने आज ही देखा है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे न्यू न्यूज़ में आके देखकर, और मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। आपका क्या नाम है? अदिति जिंदल। अच्छा, क्या आपने देखा यहाँ पर, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे ये नहीं पता था कि एक्चुअली रिपोर्टर इतनी मेहनत करते हैं एक एक न्यूज़ को इकट्ठा करने के लिए, और ऐसे ऐसे फंक्शंस करते हैं कि न्यूज़ इस तरीके से टीवी पे हम लोग देखते हैं। अच्छा लगा, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रुति वाशने है, और मुझे यहाँ पर पता चला कैसे एंकर अपनी स्क्रिप्ट के साथ अपनी न्यूज़ को दिखाते हैं, कैसे बोलते हैं और अपनी स्क्रिप्ट को कैसे समझाते हैं कि हाँ यहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है, कि यहाँ ये दुर्घटना हुई है। बहुत अच्छा। और आपसे पूछना चाहेंगे, क्या आपको लगा यहाँ देखने के बाद? जो चीज़ें हमने पहले पढ़ी थी आज उन्हें हमने प्रैक्टिकली करके देखा। हमने यहाँ पे देखा कि कैसे न्यूज़ वगैरह को एडिट किया जाता है, कैसे ऑनलाइन मतलब जितनी भी सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं वो किस तरीके से कैसे दिखाई जाती हैं। आपका क्या नाम है? संचित गौरव। संचित, कैसा लगा आपको यहाँ का? यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। हमने जर्नलिज्म के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की, स्क्रिप्ट कैसे तैयार होती है, न्यूज़ किस तरह से आते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़, स्क्रॉल न्यूज़, एक्सक्लूसिव न्यूज़ को हम किस तरह प्रेजेंट करते हैं। आपका क्या नाम है? पीछे के थोड़े आगे आइए आप। यहाँ पे सर हमने देखा कि कैसे यहाँ पे न्यूज़ जो एंकर होते हैं वो कैसे अपनी बातों को सामने जनता के सामने रखते हैं। वो जनता के सामने ये रखते हैं कि किसी को बुरा ना लगे, कोई बात ऐसी हम ना कह दें जिससे कि किसी के मन को ठेस पहुँचे। अच्छा लगा। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नेहा है। मैं यहाँ पर आके बहुत खुश हुई हूँ। मैंने सारी चीज़ों को, अब तक मैंने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज मैंने इनके बारे में जाना है और देखा है कैसे एंकर अपनी बात को सभी के समझ सकते हैं और कैसे उनकी फीलिंग्स को ध्यान रखते हैं कि कहीं उन्हें ठेस ना लगे। वेरी गुड। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा है, जो कि पहले नहीं जानते थे, आज को सब कुछ देखने को मिला और नई नई जानकारी मिली। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमीषा है। मैं जब स्कूल से आ रहे थे तभी हमने माइंड मेकअप कर लिया था कि आज हम न्यूज़ के बारे में बहुत सारी नॉलेज प्राप्त करेंगे। जैसे अभी हमारे सर ने एंकरिंग वगैरह एडिटिंग के बारे में सब कुछ हमें डिटेल में बताया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंजलि है और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुश भी हुई कि जो चीज़ हमने किताबों में पढ़ी है वो अब हमें पता चला है। कितनी मेहनत लगती है एक एंकर को अपनी न्यूज़ बोलने में, स्क्रिप्ट बोलने में। मुझे बहुत अच्छा लगा और जानने का भी मौका मिला। थैंक यू। अब जरा ये बॉयज पीछे क्यों रह रही है, लड़कियां आगे आइए। मेरा नाम शुभांक है। मैंने जो न्यूज़ देखने में और न्यूज़ स्टूडियो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। न्यूज़ जिस तरीके से प्रसारित की जाती है हमने वो भी देखा, कैसे बनाई जाती है वो भी देखा, कैसे कैसे उनको शॉर्ट में या समरी के रूप में दिखाया जाता है। आपका क्या नाम? मेरा नाम सुशांत है। मैं यहाँ पर आकर बहुत ही खुश हूँ। मैंने
देखा कि कैसे न्यूज़ को स्क्रिप्ट में तैयार किया जाता है और उनकी एडिटिंग की जाती है, टीवी पर प्रसार किया जाता है। मेरा नाम अखिल है। मैं यहाँ पे आके बहुत एक्साइटेड था कि वहाँ पे कैसा होता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि आज मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी एंकर को सामने से बोलते हुए देखा। क्या नाम है? मैं यहाँ से आने से पहले नहीं जानता था कि न्यूज़ क्या होती है। अब जाना कि एंकर समझदारी तो न्यूज़ को शॉर्ट में बोलता है और जनता तक पहुँचाने में सहायता होता है। आपका क्या नाम? मेरा नाम प्रदीप चौधरी है। मैं यहाँ के बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझको और मैंने देखा यहाँ एंकर अपनी मेहनत से इस प्रकार न्यूज़ को जनता तक पहुँचाने में कष्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक शर्मा। हमने यहाँ पे न्यूज़ की सेंटर पर विजिट की और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमने बहुत अच्छी तरह बताया है कि यहाँ पे क्या कैसे होता है और हमें बहुत अच्छा लगा। आपने देखा कि ये सभी छात्र यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम ये छात्राएं, और आज नियो न्यूज़ के स्टूडियो में आके इन्होंने विजिट की है। ख़ास तौर पर ये इस बात को इन्होंने इंटरेस्ट लिया है कि कैसे खबरें प्रसारित की जाती हैं, कैसे खबरें रिपोर्टर्स लाते हैं फिर उनको टीवी पर चलाते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है बच्चों के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से दूर हैं बहुत, केवल टेलीविज़न स्क्रीन पर इन चीज़ों को देखते हैं। लेकिन ये नहीं पता था उनको कि टेलीविज़न स्क्रीन पर चीज़ें कैसे आती हैं, टेलीविज़न स्क्रीन पर रिपोर्टर्स कैसे बोलते हैं, कैसे उनकी स्क्रिप्टिंग की जाती है, कैसे उनको एडिट किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि सभी बहुत खुश लग रहे हैं कि टीवी पर जब चीज़ें आती हैं तो केवल ये माइंड में कब होता है कि टीवी पर चीज़ें जा रही हैं, दिख रही हैं, लेकिन अभी तक इनको ये नहीं पता था कि कैसे ये टीवी पर दिखाई जाती हैं, कैसे एडिट की जाती हैं, कैसे इनको डिज़ाइन किया जाता है, एंकर्स कैसे बोलते हैं, कैसे वॉइस ओवर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये आर्केडियन पब्लिक स्कूल बाजना के कॉमर्स 12वीं के छात्र हैं, जिन्होंने आज हमारे इस नियो न्यूज़ के स्टूडियो में आकर विजिट की और ख़ासतौर पर उन सभी चीज़ों को जाना जिनसे अभी तक ये अनभिज्ञ थी। नियो न्यूज़ का कैमरा पर्सन राजेश सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।